कि एंकर पर्सन रहमान असर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। रहमान साहब, पीटीआई की जानिब से अहम बयानात सामने आए। पहले बानी पीटीआई की जानिब से भी कहा गया और अब तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने भी वाज़ेह तौर पर अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि केपी में जमात इस्लामी और विफाक और पंजाब में MWM, आप क्या समझते हैं कितनी आसान होगी ये हुकूमत साजी, या फिर कौन कौन सी मुश्किलात का सामना होगा और कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये अभी उनका जो अलायंस है वो कह तो हुकूमत साजी के लिए रहे हैं, लेकिन ये जो अलायंस है इसका मकसद इस वक्त अपनी जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं उनको बचाना है और उनको जो है वो कवर करना है। क्योंकि देखिए, अगर वो आज़ाद रहते हैं तो फिर इसका मतलब है कि उनको जो है वो मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। लेकिन अब क्योंकि वो MWM के साथ होंगे और उन्होंने सूबे के अंदर जमात इस्लामी के साथ जो है वो मिलकर चलने का फैसला किया है, तो इससे जो है वो उनकी जो मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी है विफाक के अंदर और सूबे के अंदर, वहां पर जो है वो तहरीक इंसाफ वो नशिस्तें सिक्योर करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन इसमें देखना ये होगा कि जो MWM है वहां पर जो पार्टी डिसिप्लिन है क्या वो इनके ऊपर MWM का लागू होगा, क्योंकि वो जो पार्लियामान के अंदर बाकायदा तौर पर अब उनको MWM के अंदर शामिल होना पड़ेगा और वहां पर उनके ऊपर पार्लियामानी डिसिप्लिन भी उसका इतलाक होगा और MWM के जो रहनुमा हैं अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी जब होंगी तो वो सामने आ जाएगा। लेकिन MWM उनको कम से कम जो है वो नशिस्तें जो है वो मिल जाएंगी और ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं कहलाएंगी। अगर आप टेक्निकल तौर पर देखें तो ये नशिस्तें जो हैं वो MWM की होंगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान जो है वो मुत्तहदा MWM के अंदर जो है वो शामिल हो रहे हैं। इसी तरह जो पंजाब जो है उधर खैबर पख्तूनख्वा में, अब खैबर पख्तूनख्वा में अगर वो जमात इस्लामी में शामिल होते हैं, या अभी तक जो रऊफ हसन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तो उन्होंने कहा है कि वो जमात इस्लामी के साथ मिलकर जो है वो हुकूमत बनाएंगे। लेकिन अगर वो जमात इस्लामी में शामिल होते हैं तो ये तमाम के तमाम मेंबरान जमात इस्लामी के कहलाए जाएंगे। तो ये तहरीक इंसाफ अपनी मखसूस नशिस्तों को बचा तो रही है, लेकिन ये है कि अब ये मेंबरान असेंबली की हद तक ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहलाएंगे, ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान होंगे, बल्कि ये MWM के मेंबरान होंगे। और अगर खैबर पख्तूनख्वा में वो जमात इस्लामी में शामिल हो जाते हैं या उनमें शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं तो वो जमात इस्लामी के मेंबरान हैं। सही। रहमान साहब, अली अमीन गंडापुर का नाम सामने आया है, वो नाम सामने रखा गया है खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के लिए। आप समझते हैं कि उनको उनकी वफादारियों का सिला मिला है? देखिए, इमरान खान की इस वक्त तरजीह है कि कोई ऐसी हुकूमत हो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो विफाक में या फिर जहां पर दूसरी हुकूमतें होती हैं वहां पर एक टफ टाइम जो है वो दे सके। अली अमीन गंडापुर इससे पहले भी वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे हैं, लेकिन वो किसी भी तौर पर शायद वजारत आला का कैंडिडेट ना बनते अगर पार्टी के साथ जो 9 मई के बाद मामलात हैं उस तरह के मामलात जो है वो ना पेश आते। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान की ऐसा लगता है कि इस वक्त तरजीह ये है कि कोई ऐसे किसी ऐसे शख्स को आगे लाया जाए जो इस वक्त पार्टी के जो मेंबरान हैं या फिर वहां पर जो कुछ हो रहा है वहां पर संभाल सके। लेकिन इससे मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि मामलात संभलने के मजीद क्लैश की तरफ जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि जब पंजाब के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी, पीपल्स पार्टी के अंदर पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत होगी, और हमने उसकी एक झलक देखी जब 16 माह की हुकूमत थी और उसमें परवेज इलाही वजीर आला थे। तो यहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे उनके ऊपर पंजाब के अंदर FIR हो रही थी और विफाक के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उनके ऊपर FIR हो रही थी। अब अगर ऐसा होता है तो फिर ये मामला चलना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और मैं नहीं समझता कि उससे किसी भी किस्म की कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उससे कोई फायदा होगा। लेकिन बाहर तौर पर उनकी पार्टी है, वो सूबे के अवाम ने उनको मैंडेट दिया है, वो जिसे चाहे नामजद करें। इससे पहले आतिफ खान का नाम आ रहा था, लेकिन आतिफ खान को जो है वो जब टिकट्स की तकसीम हुई थी तो आतिफ खान को सूबाई असेंबली का टिकट ही नहीं
दिया गया था। मर्दान से उनको नेशनल असेंबली का टिकट जो है वो दे दिया गया था। और आतिफ खान, आपको याद होगा, इससे पहले भी परवेज वो उम्मीदवार तो थे, लेकिन उनकी जगह परवेज खटक को ही तरजीह दी गई थी। तो आतिफ खान के लिए भी वो बड़ा सरप्राइजिंग था जब सूबाई असेंबली के नामों की फहरिस्त आई और उसमें टिकट के जो लोग, जिन लोगों को टिकट दिया गया था, उसमें आतिफ खान का नाम ही शामिल नहीं था। तो आतिफ खान को तो पहले ही दौड़ से जो है वो बाहर कर दिया गया। तो अब जो है वो अली अमीन गंडापुर जो है वो, अगर उनको इमरान खान बनाना चाहते हैं और सूबे के अवाम ने उनको मैंडेट इस चीज का दिया है कि वो वहां पर हुकूमत बनाए, तो इसमें कोई रुकावट जो है वो मैं नहीं समझता कि ये उनका पूरा हक है। सही। रहमान साहब, बानी पीटीआई की जानिब से तो ये वाजे किया गया है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग से इत्तेहाद नहीं होगा, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से इस हवाले से मुशाफर जारी है कि हो सकता है पीटीआई के साथ इत्तेहाद की बातचीत की जाए। आप समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी आती है तो क्या बानी पीटीआई इस हवाले से कुछ सोच सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है ये कोई वन साइडेड ही जो है वो एक अफेयर लगता है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से हमने कई मरतबा जो है वो बात की है, और आज तो ये रऊफ हसन ने बड़ा खुलकर उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई इम्कान ही नहीं है, और उन्होंने इसको रद्द कर दिया है। और ये पहली मरतबा नहीं है, इससे पहले भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन भी रहनुमाओं से बात हुई, उन्होंने इसको कहा कि ये नामुमकिनात में शामिल है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो बैठे। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला ये कि इस वक्त वो मुस्लिम लीग नून से बारगेन करना चाहती है, और वो बारगेनिंग के लिए अपनी पोजीशन जो है वो बेहतर से बेहतर रखना चाहती है। मुस्लिम लीग नून को ये मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास उनके साथ मिलने के अलावा जो है वो कोई चारा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने गुज़िश्ता रात भी जो है वो बयानात दी, और उन्होंने कहा कि हमें जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ शामिल होना चाहिए या तहरीक इंसाफ के साथ कोई राब्ता करना चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो इस पर साफ जो है वो ना है। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वन साइडेड ही ये सिग्नलिंग है, वन साइडेड ही जो है वो ये पेशकश है। तो एक तरफ तो हाथ वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो उनके हाथ को जो है वो पकड़ने वाला जो है वो कोई नहीं है। तो ये ऐसा जो है वो इस इम्कान को इलेक्शन से पहले भी जब बिलावल भुट्टो की तरफ से बात की गई थी, तो उस वक्त भी इमरान खान जो थे उनसे कुछ कोर्ट में रिपोर्टर्स की मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने इस इम्कान को जो है वो रद्द कर दिया था। तो मैं नहीं समझता कि इस बात का इस वक्त जो है वो कोई इम्कान है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पर तहरीक इंसाफ के साथ मिलती भी है या तहरीक इंसाफ के साथ बैठने का भी फैसला कर लेती है, तो मेरा नहीं ख्याल उनको इससे जो है वो कोई बहुत ज्यादा तवक्कुआत होंगी या कुछ हासिल होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक ही रास्ता नजर आता है, और वो ये रास्ता है कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ बैठे, या वो अपोजिशन में जाना चाहें तो वो अपोजिशन में बैठ सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ऐसा लगता है कि वो अपना अपोजिशन लीडर लाने में भी कामयाब हो जाएगी। तो अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन में भी जाती है तो उसकी ऑप्शन वहां पर भी जो है वो महदूद है, वहां पर भी उनको एक माइनॉरिटी अपोजिशन पार्टी के तौर पर जो है वो बैठना पड़ेगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अगर इस वक्त कोई, मैं समझता हूं जो ऑप्शन है वो मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ मिलाने वाली ऑप्शन ही है, और मेरा ख्याल है कि वो उसी पर जो है वो काम कर रहे हैं और उसी जानिब देख रहे हैं। सही। रहमान साहब, केपी में तो अली अमीन गंडापुर का नाम सामने आया है, और विफाक में इस वक्त जो पीटीआई की जानिब से नाम सामने रखे गए हैं जो कि मोस्ट फेवरेट समझे जा रहे हैं, अभी सामने उस तरह से नहीं आए, लेकिन मोस्ट फेवरेट हैं कि आमिर डोगर और अली मोहम्मद खान हो सकते हैं। इन नामों पर गौर हो सकती है। और फिर पीटीआई की जानिब से पंजाब में भी हुकूमत बनाने का जैसा कि कहा गया है कि MWM के साथ। तो आप क्या समझते हैं कि ये दो जगहों से तो नाम आ गए, पंजाब से कौन से नाम मोस्ट फेवरेट हो सकते हैं पीटीआई के? देखिए, पंजाब में वो हुकूमत बना नहीं सकते। पंजाब में इस वक्त अब वो हुकूमत के लिए अपना कैंडिडेट तो दे सकते हैं, और वो देंगे। जाहिर बात है, आपने किसी को खड़ा करना होता है इलेक्शन के अंदर, एक वॉक ओवर नहीं दिया जाता। तो लेकिन जो नंबर्स हैं वो इस वक्त मुस्लिम लीग के साथ हैं, उनको जो मेजॉरिटी चाहिए वो कमोबेश उनके पास है। जो उनको कुछ मेंबरान आपने देखा, आजाद मेंबरान अभी मुस्लिम लीग नून के अंदर भी शामिल हुए, उनके अपने मेंबरान भी बड़ी तादाद में जीते हैं। फिर जो मुस्लिम लीग काफ है उसने भी जो है वो अच्छी नशस्तें हासिल की हैं। तो
पंजाब के अंदर तो सूरत हाल बड़ी क्लियर है। तो पंजाब के अंदर वो अपना कैंडिडेट देंगे, वो इलेक्शन तक जाएंगे, वो इलेक्शन में किसी को खड़ा करेंगे, लेकिन वहां पर उनकी हुकूमत नहीं बनेगी। एटलीस्ट नंबर्स की हद तक तो हमारे सामने यही सूरत हाल है। वफाक के अंदर आपने जो वो बात की, देखिए अली मोहम्मद खान साहब बड़े अच्छे जो है वो कैंडिडेट हैं। अभी पहले उन्हीं का नाम आ रहा है। हमेशा उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तानियत की बात की है। 9 मई के बाद भी उन्होंने पार्टी की खातिर उनके ऊपर मुश्किलात भी आई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो बयानिया था, एक जो रियासत मुखालिफ बयानिया है, उसका कभी भी उस तरह से जो है वो साथ नहीं दिया। तो अगर तो अली मोहम्मद खान को जो है वो नामजद किया जाता है तो मेरा ख्याल है वो एक अच्छे उम्मीदवार के तौर पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो आगे आ सकते हैं। लेकिन वहां पर भी जो है वो सूरत हाल मुश्किल नजर आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे से मिलने का फैसला कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में किसी भी तौर पर नहीं रहेंगे। वहां पर जो है वो नंबर्स गेम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हक में जो है वो बड़ी क्लियर हो जाएगी। फिर मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी भी हैं, तो ये फिर मामला जो है वो इलेक्शन के हद तक रहेंगे, जहां पर आपने इलेक्शन के लिए अपने किसी का नाम देना है, किसी ने इलेक्शन कंटेस्ट करना है, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वोट देंगे। लेकिन ये इससे ज्यादा फिर कोई नहीं होगा। ये एक एक्सरसाइज होगी, एक इलेक्टोरल एक्सरसाइज होगी। इससे बढ़कर रहमान साहब हमारे साथ ही रहेगा।